वो द्रोण जो कहता मैं सिर्फ और सिर्फ राजघराने की नौकरी करूंगा, और जब पुत्र मोह पड़ा, अश्वत्थामा मारा गया, तो मोह में फंस के हथियार छोड़ दिए। तो उस कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया? कहता यही कमी है, ये जीव मोह में फंसकर अपने धर्म से, अपने धर्म पर खड़ा नहीं है। इस जीव का जीना व्यर्थ है। अर्जुन फिर कह रहे हैं नहीं वो निहत्थे हैं। कहता नहीं, अब ये वो गुरु नहीं रहा, कारण ये मोह में फंस गया। और अर्जुन, अगर आज भी तू होश में नहीं आएगा तो इसने तुझे मार देना है, इसने तुझे मार देना, मैं कह रहा हूं। और अर्जुन ने तीर चला दिया, वध कर दिया द्रोण का। पर इल्जाम अर्जुन पर नहीं पड़ेगा, कारण युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने बता दिया था कि ना तू कुछ कर रहा है ना कर सकेगा, ये मैं ही हूं जो कुछ कर रहा हूं, मुझी में से जन्म हो रहा है, मुझी में सब अंत समा रहे हैं, मैं ही करता हूं, मैं ही कर रहा हूं, जी मैंने तो तुझे सिर्फ चुना है। तो जब कहने और करने में फर्क आ जाता है तो कृष्ण अपनी आई पर आ जाता है, तो सजा देता है उन जीवों को जो पितामह, जो कृपाचार्य और जो भी उस समय के बड़े, जिन्होंने बेइंसाफी होने दी, जो चुप रहे, अपने समक्ष गलत होने दिया, कृष्ण ने सजा उनको उस चीज की, उस गुनाह की दी कि सच्चाई धर्म की बात थी, आप लोग चुप क्यों रहे? आप चुप क्यों रहे? धर्म का साथ क्यों नहीं दिया? जब कृष्ण अपनी आई पर आता है तो सजा देता है। आज भी कृष्ण ने समझाया, कहता है होश में आ, मुंह में ना पड़, सामने मौत खड़ी है, जीव उठ, ध्यान कर और चला जाए यहां से। जिस तू राखे तिस कौन मारे? कौन मार सकता है? जिस दा साहिब डाडा होए तिस नू मार ना सके कोई। वो अपनी आई पर आया तो उस चक्र भी उसे निकाल कर ले आया, कहता चल। आज भी तो आता है कृष्ण, हमारी मदद क्यों नहीं करता? कारण हमारी पुकार ऐसी नहीं है, हमारी पुकार ऐसी नहीं है, हमारी पुकार में शंका है, हमारे भीतर ही झूठ है। हम मानते ही नहीं है कि कृष्ण या कोई भी रब जिसे हम रब मानते हैं वो हमारी पुकार सुनता होगा या सुनता है। हमारा यकीन टूट चुका है, हमारा यकीन टूट चुका है। वो जिसे हम रब कहते हैं या वो महापुरुष जो रब के रूप माने जाते हैं, वो होना कोई आसान थोड़ी है। वो भोलेनाथ अपने आप में कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं रब हूं, कभी नहीं कहा। पर हां, उनके संग जो उनके गण थे उन्हें वो जरूर समझाते थे कि जीव होश में आ, तुम किन का संग कर रहे हो। हमने लोग भलाई के काम करने हैं, चाहे वो नंदी थे चाहे दूसरे तीसरे थे,
उन्हें वो रोजाना सत्संग जरूर करके समझाते थे कि इस सृष्टि को, इस प्रकृति को, इस दुनियादारी को, इस इंसानियत को, इस आभा मंडल को कैसे संभालना है। उन्हें आभास कराते थे, जागो, चेतो और अपनी अवस्था को समझकर ये नौकरी करते चलो। तो एक समय आया जब भोलेनाथ भी उस अर्धांगिनी, उस अर्ध अंग को जिसे वो त्याग चुके थे, सृष्टि प्रकृति के उद्धार के लिए, उसे फिर दोबारा अपने जीवन में लाए मां सती के रूप में। तो जब वो अपने गणों को समझा रहे हैं कि अपनी अवस्था समझो, अपने आप को पहचानो और क्या नौकरी है हमारी उस रब के घर से, वो नौकरी, तो उन्होंने मां सती को नहीं समझाया होगा। मां सती को कहने और करने में फर्क ना रहे, क्या उनके लिए सत्संग नहीं किए? पर किसी के बहकावे में आकर, वो जिन्हें हम नारद मुनि कहते हैं, उनके बहकावे में आकर भोलेनाथ की वो विनती ठुकरा कर चले गए। गुरबाणी कहती है, ऐसा काम मूल्य ना कीजिए जित अंत पछताइए। अब वो चले गए घर से, भोलेनाथ समझाते रहे। अब वहां जाकर उनसे जो कर्म हो गया, अब वो दोबारा घर वापस आने के लायक नहीं थे। भोलेनाथ के समक्ष अपना चेहरा उन्हें नहीं दिखा सकते थे, जो उनसे दुष्कर्म हो गया था। ये भूल कर कि वो भोलेनाथ रोजाना, वो रब रूप रोजाना हमें माफ करता है, वो रोजाना हमारे कर्मों को रीसेट करके हमें फिर मौका देता है। कोई नहीं, गलती हुई, आगे चल, दोबारा मत करना, आगे ये गलती ना करना। उस अवस्था में चले गए वो जो उनके अर्ध अंग, अर्धांगिनी, उनका आधा हिस्सा थे। शरीर त्याग दिया। अब यहीं सीमित नहीं,